राधे राधे मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज बनाते हैं हरे पत्तों की सब्जी और एकदम बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी। तो करते हैं वीडियो का शुरू और वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा और किस तरह से बनाऊंगी। सबका बनाने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल स्वादिष्ट एकदम टेस्टी वाली सब्जी बनाऊंगी जो कि एक रोटी की 4 रोटी खा जाएंगे और उंगलियां जो नहीं खाते होंगे वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो करते हैं वीडियो का शुरू। तो यहाँ पे ले ली है मैंने मूली के पत्ते, हरे मूली के पत्ते हैं। ये 2 गंठी हैं, 20-20 रुपए की गंठी मिली थी। और ये मूली है, मूली बिल्कुल एकदम कच्ची हैं, पकी हुई मूली नहीं है। तो इन्हें मैं अच्छे से तोड़ लेती हूँ, इनके पत्ते निकाल लेती हूँ और एकदम मूली और मूली के पत्तों की और हरी प्याज जो आल आती है, प्याज की आल की सब्जी बनाऊंगी एकदम स्वादिष्ट वाली। तो इस तरह से मैंने मूली के पत्ते अलग निकाल लिए मूलियों में से। अब ये मूली भी मैंने अलग निकाल ली हैं। अब इन्हें एक एक पत्ता झाड़ झाड़ के मैं इन्हें साफ कर लेती हूँ। झाड़ झाड़ के देखूंगी कि कुछ हो ना इसमें। पहले तो इसे झाड़ के साफ़ करूंगी और करने के बाद में मैं इसे 1 से 2 पानी में धो लूँगी। और इसी तरह से सारी मैंने पत्तों को झाड़ लिया है। अब इन्हें 1 से 2 पानी में धो के ले आती हूँ और मूलियों को रख देती हूँ साइड में जब तक। अब पत्ते मैंने धो लिए थे तो मैं यहाँ पे ले आई थी। अब इन्हें पत्तों को मैं काट लेती हूँ अच्छे अच्छे से, ना मोटे काटूंगी ना पतले काटूंगी। और यहाँ पे मैंने ये हरी प्याज ले ली है, 1 गंठी प्याज की मैंने हरी प्याज जो आल बोलते हैं वो मैंने ले ली थी। तो पहले तो मैं ये मूली के पत्ते काट लेती हूँ। ना बड़े बड़े काटूंगी ना महीन काटूंगी, बीच के काटूंगी बिल्कुल। और एकदम महीन बारीक काटेंगे तो स्वादिष्ट नहीं बनेगी जिस तरह से मैं बनाऊंगी। और इसी तरह से मैं सारे पत्तों को काट लेती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने इसलिए पहले बोल दिया, आप लोग भूल जाते हो। तो बस यहाँ पे इसी तरह से मैं सारे पत्तों को काट लेती हूँ, एकदम एक एक पत्ता उठा के और इसकी पोंगी बना के और इस तरह से मैं काटूंगी। ना मोटे काट रही हूँ ना बीच के महीन काट रही हूँ, बीच के काट रही हूँ, ना महीन हो ना मोटे हो, बिल्कुल बीच के काट रही हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम सरसों का साग खाते हैं। बिल्कुल इस तरह से स्वादिष्ट बनता है और इस तरह से स्वाद भी आता है जिस तरह से मैं बनाऊंगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस तरह से कौन कौन बनाता है। पत्ते मैंने सारे काट लिए हैं। अब मैं मूलियों को छील लेती हूँ। इनकी जो ऊपर की परत होती है वो छीले से छील लेती हूँ और छीलने के बाद मूली को भी मैं काट लूँगी। एक बार मैंने और शेयर की थी, वो अलग तरीके से की थी। अब ये मैं अलग तरीके से करूँगी। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो थोड़ी सी मूली मेरी ख़राब थी तो वो मैंने निकाल दी। अब इस तरह से मूली के 2 टुकड़े कर लिए। अब इस तरह से मैं मूली को काट लेती हूँ। महीन महीन भी नहीं काटूँगी, मोटे भी नहीं काटूँगी, बीच के काटूँगी। सारी मूलियाँ मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। थोड़े मैं चौकोर में काटूँगी, थोड़े मैं गोल में काटूँगी। और इस तरह से मैंने मूली भी काट ली मैंने। अब ले लेती हूँ दूसरी मूली और इस तरह से मैं मूली की जड़ें दोनों साइडों से काट देती हूँ। फिर इसे छील लेती हूँ, इसकी परत हटा देती हूँ। अब बीच से काट के अब इसे मैं इस तरह से काट लेती हूँ। मूली भी मैंने सारी अब इसी तरह से काट लूँगी। जितनी मूली हैं, जितनी मुझे सब्जी में यूज करनी है उतनी मैं काट लूँगी। अब इस तरह से मैंने मूली को भी काट लिया, मूली के पत्तों को भी काट लिया। अब इन्हें 2 से 3 पानी में और धुलूँगी मूली के पत्तों को। अब यहाँ पे मैं 2 से 3 पानी में धो के ले आई और मूली को भी मैंने धो लिया। मूली मैं भगोना रखूँगी गैस पे और मूली पहले रखूँगी भगोने में। अब मैंने अपना भगोना रख दिया गैस पे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है। पहले मूलियों को मैं इसमें डाल देती हूँ। मूलियों को मैं पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पत्ते तो बिल्कुल मुलायम होते हैं, जल्दी गल जाते हैं। मूलियाँ थोड़ी देर करती हैं गलने में, तो मूलियों के ऊपर से मैं पत्ते भी रख देती हूँ। और बिल्कुल इस तरह से मैंने धुला था, बिल्कुल इसमें किस्कन ना रहे, क्योंकि हरी सब्जी कोई भी हो उसमें किस्कन ज़्यादा रहती है। तो अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए जो कि किस्कन ना रहे और अच्छे से खा लें।
और इस तरह से देखो बिल्कुल साफ़ पानी है बिल्कुल ही। अब मैं छन्नी से जो मेरे थोड़े से पत्ते इसमें रह गए हैं वो छन्नी की मदद से मैं सारे पत्ते निकाल के भगोने में डाल देती हूँ। और इस तरह से मैंने सारा साग भगोने में रख दिया। अब पानी को मैं रख देती हूँ, फेंक देती हूँ। आप लोग सोचोगे कढ़ाई में धोया है, तो मैंने कढ़ाई में इसलिए धोया है क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी और बड़ा भगोना मेरे पास अभी है नहीं ऊपर निकला हुआ। थोड़ा सा पानी दे देती हूँ इसमें। अब ढक के इसे रख देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए। इसे मैं उबलने देती हूँ, कुछ नहीं डाला है, उबलने देती हूँ। अब इधर मैं साफ़ कर लेती हूँ हरी प्याज की आल, जो हमारे यहाँ पे आल बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरह से साफ़ करने सारी आल को मैं साफ़ कर लेती हूँ। पूरी 1 घंटी थी ये। और आजकल तो फ़ायदा करती है, जो भी हरे पत्तों की सब्ज़ी खाओ वो अक्सर फ़ायदा करती है, शरीर को सेहत के लिए फ़ायदा करती है। क्योंकि गर्मियों में तो मिलती नहीं है हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा, और होती भी हैं तो ज़्यादा महंगी भी होती हैं। कोई खा पाता है, ले पाता है, ख़रीद पाता है, कोई नहीं ख़रीद पाता है। तो इस तरह से मैं आल को भी काटूँगा। और आल को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा काटूँगी क्योंकि आल बहुत जल्दी पिचक जाती है और घुट भी जाती है। तो इस तरह से मैं बड़ा बड़ा आल के पत्तों को काटूँगी। प्याज की आल है ये। और इस तरह से मैंने सारी आल काट ली। और जो नीचे की जड़ें रह गई थी मैं ये सारी फेंक दूँगी। जो फुलची रह गई थी वो मैंने फेंक दी। और इस तरह से मैंने सारी आल काट ली। ना बड़े हैं ना महीन हैं, बीच के हैं। क्योंकि मैंने इस तरह से टुकड़ों में काटी है क्योंकि भुनने में भी अच्छी आती है, लगती है। और मतलब घुलती भी नहीं है, मतलब गलती भी नहीं है ज़्यादा जल्दी। घुट जाती है, वो घुटती नहीं है। और इधर मैं एक बार चला देती हूँ साग के लिए और मूली के लिए, क्योंकि पिचक जाएगा ये। अभी तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन जब ये फदकने लगेगा तो पिचक जाएगा। इसका पानी है जो सारा निकल जाएगा इसमें। दिखने में तो हरे पत्तों की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन जब बनाओ तो पिचक जाती है, थोड़ी सी हो जाती है। अब इस तरह से मैंने चला के, अभी नीचे की मूली मैंने ऊपर नहीं की थी, खाली पत्ते पत्ते चलाए थे। और इसे ढक के रख देती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको 2 से 3 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट हो गए थे तो हमारी मूली और पत्ते उबल चुके थे। तो इस तरह से मैं इन्हें चला देती हूँ। मूलियों को भी मिक्स कर लेती हूँ पत्तों में, क्योंकि मूलियाँ गल चुकी थी इस समय। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो गल चुकी थी मूलियाँ। गैस को कर देती हूँ ऑफ। अब इसे निकाल के साइड में रख दूँगी। छन्नी की मदद से निकाल देती हूँ दूसरे बर्तन में पानी में से, जो कि ठंडा हो जाए। क्योंकि गर्म बहुत है, एकदम भाप निकल रही है तो हाथों से हो नहीं पाएगा, इसलिए इसे ठंडा कर लेते हैं। निकाल के साइड में रखने के बाद ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से सारा साग निकाल लेती हूँ। और निकाल लिया मैंने, नीचे का थोड़ा रह गया है वो छन्नी में छान के ले आई मैं। और इसे फैला के मैं रख दूँगी। करीब 10 मिनट के बाद ये ठंडा हो जाएगा। अब इसे रख देती हूँ साइड में, जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक उधर मेरी चाय बन रही थी। 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब 10 मिनट के बाद मैंने ये देखा तो बिल्कुल ठंडा हो चुका था। अब इसे हाथों की मदद से निचोड़ लेती हूँ अच्छे से खूब। इसका पानी जो बिल्कुल ही नहीं रहे, इस तरह से मैं निचोड़ लेती हूँ। इसकी पिंडी बना लेती हूँ निचोड़ निचोड़ के, जो पिंडे बोलते हैं, पिंडे बना लेती हूँ। इस तरह से सारे साग के लिए और मूली के लिए हम निचोड़ लेते हैं। सब पानी निकाल देते हैं इसका, क्योंकि बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे और सभी लोग खाएंगे परिवार में, तो नुकसान भी नहीं देगा क्योंकि बादी मूली होती हैं। और इस तरह से मैंने सारी मूली और मूली के पत्ते निचोड़ के पिंडे बना के रख दिए। अब इन्हें रख दूँगी मैं साइड में। इस तरह से मैंने निचोड़ लिया। अब रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई, अब कढ़ाई मेरी हो चुकी थी। लगा दिया इसमें तेल मैंने सरसों का। तेल को होने देती हूँ, धुआं जब तक निकलेगा। धुआं मेरा निकल चुका था, तेल हो चुका था। इसमें डाल दिया मैंने जीरा चटक गया था। अब डाल दी मैंने मिर्च, लाल मिर्च जो समूची आती है। अब मैंने डाल दी इसमें हींग। तड़का मेरा लग के रेडी हो गया। अब जो मैंने प्याज की आल काट के रखी थी धुल के, वो मैंने इसमें डाल दी। सारी आल को मैंने इसमें डाल दिया तड़के में।
अब इसे अच्छे से चलाऊंगी, उलट पलट करके इसे खूब भूनूंगी जब तक ये पिचक ना जाए। गैस को ऑन कर दिया, पहले मैंने ऑफ कर दिया था क्योंकि बहुत छींटे आते हैं जब हम कोई भी हरी चीज़ डालते हैं तड़के में। तो अब इसे फदकने देती हूँ। जब तक ये फदक गई, अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाल देती हूँ 1 चम्मच, जितना मुझे तीखा रखना है सब्जी के अनुसार। अब धनिया पाउडर डाल देती हूँ, सब्जी के अनुसार ही मैंने सारे मसाले डाले हैं। मेजरमेंट कोई नहीं है कि 1 चम्मच हो या आधा चम्मच हो, जितनी मेरी सब्जी है, जितनी मुझे ज़रूरत है उतने मैंने मसाले इसमें डाल दिए। मसाले को और आल के लिए खूब अच्छे से भूनूंगी। आल की ही सहायता से सारे मसाले भुन जाएंगे और हमें पानी भी लगाना नहीं होता है, और उसमें से पानी छूटता है तो मसाले हमारे वैसे ही भुन जाते हैं। क्योंकि मसाले कच्चे रह जाते हैं तो सब्ज़ी भी अच्छी नहीं बनती है। मसालों को अच्छे से भून लेना चाहिए। अब इस तरह से मेरे मसाले सारे भुन चुके थे, फदक गए थे। अब मैं इसे तब तक मैं गैस, जब तक मेरे मसाले भुन रहे थे, फदक रहे थे, तब तक मैं गैस के लिए भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि साथ साथ में ही गैस को भी साफ़ कर दो तो चिकनावट जो होती है वो इसमें गैस पे जमती नहीं है ना। वैसे तो जम जाती है तो साफ़ भी जल्दी नहीं होती है। अब इधर मेरे मसाले भी भुन चुके थे आल के साथ साथ। आल भी मेरी भुन के रेडी हो गई थी, इसमें बिल्कुल एकदम खुशबू अच्छी आ रही थी। अब इन पिंडों को भी डाल देती हूँ इसमें। जो मूली और साग के पिंडे मैंने निचोड़ के बना के रखे थे वो इसमें मिला दूंगी। सारे पिंडों को फोड़ फोड़ के अब मैं इसमें डाल दूंगी। अगर इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है मूली और आल की और मूली के पत्तों की एकदम भुजिया, मसालेदार, परफेक्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर इस तरह से बना के खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसे अच्छे से मिला लूँगी, मसाले में मिक्स कर लूँगी करछुली की मदद से। और गैस को मैंने स्लो कर दिया है बिल्कुल। अब अच्छे से मिला लेती हूँ इसमें। अब डाल देती हूँ इसमें नमक स्वाद के अनुसार। नमक मैं थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करूँगी, जो कि क्योंकि मुझे सूखी बनानी है, पानी बिल्कुल नहीं लगाना है, तो नमक मुझे उसी हिसाब से डालना है। नमक को डाल के मैं अब इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से, उलट पलट करके मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और जब तक भूनूंगी इसमें, जब तक इसमें महक सोंधी सोंधी सी नहीं आ जाए, खुशबू। अब इसे ढक के रख दिया। 30 से 40 सेकंड के बाद मैं इसे चला रही थी तो एकदम अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगी थी। अब इसे खूब भूनूंगी। अभी मेरा भुन के परफेक्ट नहीं हुआ है, खूब भूनूंगी। आल और मूली के पत्तों की भुजिया, मसालेदार एकदम तड़का वाली। अब इसे ढक के रख देती हूँ 1 मिनट के लिए। तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। आटा मैंने गूंद लिया था, अब 1 मिनट हो चुका था। अब इसे मैं फिर से चला देती हूँ क्योंकि नीचे लगे नहीं। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में मैंने ये बनाया है। लोहे की कढ़ाई में अगर बनाओ तो ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। लाई का साग हो या पालक का हो, अगर भुजिया बनाओ मसालेदार तो लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। कितना अच्छा कलर लग रहा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था एकदम। मक्के की रोटी से खाओ, चावल की रोटी से खाओ, गेहूं की रोटी से खाओ, पूड़ी पराठे से खाओ, सभी से टेस्टी लगती है, सभी से अच्छी लगती है। 1 रोटी की 4 रोटी खा जाएंगे और उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, यकीन नहीं मानोगे दोस्तों। तो बना के देखिएगा। सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। अब इधर थोड़ी सी मैं चला रही थी, गैस मेरी अभी जल रही थी, तब तक मैं इधर रोटियां भी सेक लेती हूँ। गेहूं की रोटी सेक रही हूँ, चावल की रोटी मैं अभी बना नहीं रही हूँ। ना ही मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ, ना ही चावल की रोटी, क्योंकि मैंने अभी आटा ही नहीं मंगाया है और आधी ठंड निकलने वाली है। और इधर मेरे सब्जी भी साथ साथ में मैं चलाती जा रही थी, क्योंकि 20-30 सेकेंड के बाद चला देना चाहिए। 3 से 4 बार चलाएंगे और चला के अगर इसे भूनेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम भुजिया सी हो जाती है बिल्कुल। अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल ही भुन के रेडी हो गई, मैंने गैस ऑफ कर दी। अब उधर मैं रोटियां फटाफट सेक लेती हूँ।
रोटियां मैं थोड़ी बड़ी बड़ी सेकूंगी। बड़ी बड़ी रोटी मैं इसलिए सेकती हूँ क्योंकि रोटी टाइट नहीं होती है और मुलायम रहती है, और इस तरह से अब फूली फूली भी आती। छोटी छोटी रोटी होती हैं तो उनसे पेट भी नहीं भरता है, स्वाद भी नहीं लगती हैं, और रोटियां बिल्कुल सही भी नहीं लगती हैं। और इस तरह से हमारा साग बन के रेडी हो गया। लगा लेते हैं थाली, दे देते हैं बच्चों को और हस्बैंड को, देखते हैं क्या कहेंगे आज खाने के बाद। और आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारी थाली आज की रेडी हो गई। किस किस को पसंद है मूली पत्तों की और आलू की सब्ज़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस तरह से हमारी थाली रेडी हो गई। बाय बाय, मिलूँगी न्यू वीडियो में। राधे राधे।